पढ़ने वाले हैं डिफरेंस क्या है सेशन और कुकीज़ के बीच में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और इसमें दो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। दूसरा आता है कि एक्सप्लेन करो कुकीज़ को और क्यों, वाई दे यूज्ड, प्लस एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हाउ कुकीज़ वर्क। ठीक है, कैसे कुकीज़ वर्क करती है। बाकी सेशन मैनेजमेंट कैसे काम करता है वहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेशन और कुकीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है, वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेशन मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सेशन और कुकीज़ होते क्या है। पहला सेशन सिंपली आप कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड है। एक इसमें कह सकते हैं कि टाइम पीरियड है सेशन के, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी ये टाइम चल रहा है, अभी ये टाइम चल रहा है, जैसे कि हम कहते हैं ये दिन का समय है, ये रात का समय है। ठीक है, तो वैसे एक सेशन भी होता है, वहाँ पर क्या टाइम पीरियड फिक्स होता है कि उसके अंदर, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो कुकीज़ है वो रन करेंगी। समझ रहे हो आप? तो सेशन एक किस्म का क्या है, आप टाइम सेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो हमेशा याद रखना कि कुकीज़ अंदर होते हैं सेशन के अंदर। ठीक है, तो सेशन यूज टू सेव इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए ऑन सर्वर मोमेंटली। ठीक है, कुछ समय के लिए। सो इट इज़ यूटिलाइज अक्रॉस वेरियस पेज ऑफ वेबसाइट, ताकि वो जो वेरियस पेजेस हैं वेबसाइट के, वहाँ पर उसको यूटिलाइज किया जा सके। दूसरा सेशन, यूज़र सेशन बिगेन्स विद यूज़र लॉग्स इन स्पेसिफिक नेटवर्क एप्लीकेशन। ठीक है, जो यूज़र का सेशन होता है वो शुरुआत होता है यूज़र के लॉग से। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में, नेटवर्क एप्लीकेशन में, और ख़त्म होता है व्हेन द यूज़र लॉग आउट ऑफ प्रोग्राम। जैसे ही यूज़र लॉग आउट करता है प्रोग्राम से तो वो सेशन एंड हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट याद करने वाली बात यह है कि ये अपना जो डाटा है कहाँ स्टोर कर रहा है। सेशन अपना डाटा स्टोर कर रहा है सर्वर में, समझ रहे हो? तो ये अपना सर्वर में स्टोर कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा सिक्योर होगा। ठीक है, अब क्या है, सेशन वैल्यू मोर सिक्योर, जैसे मैंने कहा ये ज़्यादा सिक्योर होगा बिकॉज स्टोर इन बाइनरी और इनक्रिप्टेड फॉर्म एंड ओनली डिकोडेड एट सर्वर। ठीक है, पहली बात तो ये बाइनरी फॉर्म में है और दूसरा इनक्रिप्टेड है। ठीक है, इनक्रिप्शन लगी हुई है इसमें, तो सिक्योर है, तो इंक्रिप्शन फॉर्म है। ठीक है, दूसरा ये एंड ओनली डिकोडेड एट सर्वर, डिकोडेड सर्वर में ही डिकोड होगा, कहीं और डिकोड भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वर में स्टोर हो रहा है। तो सेशन इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूज़र शट डाउन मशीन और लॉग आउट प्रोग्राम। यूज़र अगर मशीन शट डाउन कर दे या फिर लॉग आउट कर दे प्रोग्राम से, सेशन वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीटेड, तो जो सेशन की वैल्यूज़ होती हैं वो अपने आप ही डिलीट हो जाती हैं। वी हैव टू यूज डाटाबेस टू कीप देम फॉर एवर। ठीक है, हमको डाटाबेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हमको उनको फॉर एवर रखना है तो। ठीक है, अब है कुकीज़। कुकीज़ क्या होते हैं? तो ये खाने वाली कुकीज़ नहीं है, ये दूसरी कुकीज़ है जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही है। इसमें क्या है कि ये सेशन के अंदर है। तो कुकीज़ क्या है, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर कोड लिखे हुए हैं, दैट सेव ऑन यूज़र कंप्यूटर। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर स्मॉल टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, जो कि हम कहाँ सेव कर रहे हैं, यूज़र के कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा, क्योंकि जो यूज़र का कंप्यूटर है वहाँ पर कोई भी XYZ पर्सन, ठीक है, या फिर हैकर्स उसको हैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कुकीज़ के अंदर क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, दूसरा इसमें जो मैक्सिमम फाइल का साइज़ है वो 4 KB है, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते कुकीज़ को। ठीक है, इसका दूसरा नाम HTTP कुकीज़ भी कहते हैं, इसको वेब कुकीज़ भी कहते हैं, इंटरनेट कुकीज़ भी कहते हैं। तो ये सब नाम कुकीज़ के ही हैं। ठीक है, अगर कहीं पर एग्जाम में आता है कि HTTP कुकीज़ बताओ तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। अगर आता है कि वेब कुकीज़ के बारे में बताओ तो ये डेफिनेशन लिखनी है। अगर आता है कि इंटरनेट कुकीज़ के बारे में बताओ तो यही आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसका यह है कि यूज़र फर्स्ट एंटर वेबसाइट, जैसे कि उसने वेबसाइट में एंटर किया, साइट सेंड डाटा पैकेट्स टू यूज़र कंप्यूटर्स इन फॉर्म ऑफ कुकीज़। ठीक है, तो जैसे ही वो एंटर करता है तो क्या कर, जो साइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, डाटा पैकेट्स के फॉर्म में यूज़र के कंप्यूटर में कुकीज़ बना देती हैं, कुकीज़ फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यूज़र दोबारा जाता है उस साइट में, तो साइट को पता रहता है कि ये यूज़र पहले भी आया था और ये वही यूज़र है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, पेज को सेट कर देती है। ठीक है, वो पहचान लेती है कौन सा यूज़र है। ठीक है, तो क्या होता है, जो वहाँ पर प्रोसेस होती है वो इजीली गो ऑन हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, वी इनेबल एंड डिसेबल कुकीज़ विद रिस्पेक्ट टू अवर नीड। जैसे हमारी नीड होगी हम उसको इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन सेशन में ऐसा नहीं है। सेशन अपने हिसाब से लेगा क्योंकि वो सर्वर में चल रहा है, लेकिन कुकीज़ हमारे कंप्यूटर में चलती है। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि आप क्या करते हो, कुकीज़ को डिलीट कर देते हो। जब भी आपने गूगल क्रोम में अपना
सेटिंग में जाके अपने कुकीज़ वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि कुकीज़ को आपको डिलीट करना है अपने, ठीक है, मेमोरी साफ़ करनी है। तो जैसे आप अपनी कुकीज़ डिलीट कर दोगे तो जितने भी आपके पासवर्ड आपके सेव होंगे, जितने भी आपकी यूज़र नेम सेव होंगे, जितने भी आपके, ठीक है, वेबसाइट में आपने लॉगिन करा होगा वो सब अपने आप हट जाएगा। तो ये इसका इफेक्ट होता है, जैसे आपने कुकीज़ डिलीट करा सब कुछ एकदम से साफ़ हो जाएगा। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहला डिफरेंस, कुकीज़ आर क्लाइंट साइड फाइल ऑन लोकल कंप्यूटर दैट होल्ड यूज़र इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कुकीज़ एक क्लाइंट साइड फाइल है जो क्लाइंट के साइड में है, ठीक है, ऑन लोकल कंप्यूटर, ये लोकल कंप्यूटर पे है जो कि होल्ड करती है यूज़र की इन्फॉर्मेशन। लेकिन सेशन में बिल्कुल अलग है, ये सेशन साइड है और इसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन रखती है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुकीज़ एंड हो जाती है, जैसे कि लाइफ टाइम सेट किया है किसी यूज़र ने, ठीक है, उसके हाथ सब कंट्रोल है। लेकिन सेशन में क्या होता है कि जैसे ही यूज़र ने क्वाइट किया ब्राउज़र से या फिर लॉग आउट किया किसी प्रोग्राम से, सेशन वहीं पर ओवर हो जाता है। डिफरेंस समझ गए ना आप। यहाँ पर इसका लाइफ टाइम यूज़र सेट करता है कुकीज़ का, उसके हाथ में होता है, लेकिन सेशन का जैसे आपने ब्राउज़र या फिर जो प्रोग्राम उससे लॉग आउट किया सेशन ओवर हो गया। तीसरा, ओनली स्टोर्ड लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, 4 KB की इन्फॉर्मेशन, ये देखो यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी 4 KB की है, लेकिन यहाँ पर इनडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ डाटा आप स्टोर कर सकते हो। एक जो पर स्क्रिप्ट होती है उसमें 128 MB तक आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो। और ऐसी अगर आप बहुत सारी स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्क्रिप्ट रन करो, बहुत सारी स्क्रिप्ट रन करके आप कितनी भी इनडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ डाटा को होल्ड कर सकते हो। पांचवा, स्टोर डाटा एज टेक्स्ट फाइल, ये डाटा को टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करता है, लेकिन जो सेशन है वो सेव करता है डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है हमारा सेशन इसी वजह से। तो धन्यवाद। बाकी अगर आपको सेशन मैनेजमेंट देखना है तो अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।